फ्रेंड्स, जैसा कि मैं प्रॉमिस किया था, मैं सेकेंड पैकेज ऑफ आइटम्स एंड फ्रेजेस के साथ आपके समक्ष हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि फ्रेजेस तो बहुत सारे हैं और सब याद रखना आसान नहीं, इसलिए मैं ऐसे फ्रेजेस आपके लिए चुन के लाया हूँ जिसका प्रयोग अक्सर बोलचाल में किया जाता है और हर तरह के एग्जाम में भी अक्सर पूछा जाता है। तो आप शुरू करते हैं। नंबर 1, बर्निंग क्वेश्चन, जलता हुआ प्रश्न यानी ज्वलंत प्रश्न। Nowadays, the problem of COVID-19 is a burning question before the world. इन दिनों कोविड-19 की समस्या पूरे विश्व के सामने एक ज्वलंत प्रश्न है। Nowadays, the problem of COVID-19 is a burning question before the world. Number 2, all day long, दिन भर। हम अक्सर ऐसे शब्द का प्रयोग करते रहते हैं, वह दिन भर ये करता है, वह दिन भर वो करता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल हम लेके देखते हैं। He has been playing cricket all day long in the ground. वह दिन भर मैदान में क्रिकेट खेलता रहता है। He has been playing cricket all day long in the ground. Number 3, at home in. इसका मतलब होता है निपुण होना, दक्ष होना, कुशल होना। He is quite at home in math और his work. वह मैथ में बिल्कुल दक्ष है या वह अपने काम में बिल्कुल दक्ष है। नंबर 4, एट द 11th आवर, अंतिम समय में। Many times I told my friend to take care of his health, but he went to the doctor at the 11th hour. बहुत बार मैंने अपने दोस्त को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए बोला, किंतु वह अंतिम समय में डॉक्टर के पास गया। Many times I told my friend to take care of his health, but he went to the doctor at the 11th hour. Number 5, add fuel to the fire. आग में कोई भी ईंधन को डालना, जलने वाली चीज को डालना, यानी आग में घी डालना। इसका हम अक्सर प्रयोग करते रहते हैं जब किसी व्यक्ति को कोई भड़का देता है। He was already upset due to any family problem and telling so you added fuel to the fire. वह पहले से ही अपने किसी फैमिली प्रॉब्लम के कारण अपसेट था और ऐसा कहकर तुमने और आग में घी डाल दिया। नंबर 6, एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, सचमुच, वास्तव में। एज ए मैटर ऑफ फैक्ट, he loves his wife and children at heart. वास्तव में वह अपनी पत्नी और बच्चों को हृदय से प्यार करता है। As a matter of fact, he loves his wife and children at heart. Number 7, by leaps and bounds, दिन दुनी और रात चौगुनी। जैसे हम कहते हैं ना, दिन दुनी रात चौगुनी, ये काम हो रहा है। इसी तरह हम सेंटेंस में इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। नाउ आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स। अब हमारा देश दिन दुनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। नंबर 8, बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट, लौटती डाक से। प्लीज सेंड ए रिप्लाई टू माई लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। कृपया लौटती डाक से मेरे पत्र का जवाब भेज दें। प्लीज सेंड ए रिप्लाई टू माई लेटर बाय रिटर्न ऑफ पोस्ट। नंबर 9, बर्ड्स आई व्यू, यानी चिड़िया की आंखों से देखना, मीन्स सरसरी निगाह।
From the top of my house, we can get a bird's eye view of the whole of संतरागाछी या पटना या किसी भी शहर का नाम ले सकते हैं, जैसे कलकत्ता। यानी मैं अपने घर की छत से पूरे संतरागाछी या पूरे पटना, जिस भी शहर का नाम हमें लेना है, उसको हम सरसरी निगाह से देख सकते हैं। From the top of my house, we can get a bird's eye view of the whole of संतरागाछी या पटना। नंबर 10, beat about the bush, घुमा फिरा कर बातें करना। Please tell me the whole story in short. I don't like beat about the bush. कृपया पूरी कहानी सारांश में बताएं, पूरी कहानी का सारांश बताएं या पूरी कहानी संक्षेप में बताएं। मैं घुमा फिराकर बातें करना पसंद नहीं करता। नंबर 11, बी इन हॉट वाटर और गेट इनटू हॉट वाटर, दोनों का सेम मीनिंग है, झंझट में पड़ना। बी केयरफुल अदरवाइज यू मे बी इन हॉट वाटर शॉर्टली, सावधान हो जाओ नहीं तो शीघ्र ही झंझट में पड़ सकते हो। दूसरा सेंटेंस इस तरह से भी हम लिख सकते हैं, ट्राई टू गिव अप बैड कंपनी सून एल्स यू विल गेट इनटू हॉट वाटर, शीघ्र ही बुरी संगति को त्याग दो नहीं तो झंझट में पड़ जाओगे। Try to give up bad company soon, else you will get into hot water. Number 12, cat and dog life. इसे ऐसे ही पता चलता है, यानी बिल्ली कुत्ते जैसा कुत्ते का जीवन, यानी कलहपूर्ण जीवन। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं, You will never progress if you live cat and dog life. तुम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते हो यदि कलहपूर्ण जीवन जीते हो। You will never progress if you live cat and dog life. Number 13, child's play, आसान काम। इसका लिटिल मीनिंग है बच्चों का खेल। To become an IAS officer is not a child's play. एक IAS ऑफिसर बनना बच्चों का खेल नहीं है। नंबर 14, चिकन हार्टेड, कायर। ऐसे भी मुर्गी के बच्चा को हम चिकन बोलते हैं, बोलता है अगर जोर से धमाके से आवाज हो जाए तो भी वो मर जाता है। तो चिकन हार्टेड मीन्स कायर होना। तो हम ऐसे प्रयोग कर सकते हैं, बीइंग ए सोल्जर यू मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड, सिपाही होने के नाते तुम्हें कायर नहीं होना चाहिए, तुम्हें अवश्य कायर नहीं होना चाहिए। बीइंग ए सोल्जर यू मस्ट नॉट बी चिकन हार्टेड। नंबर 15, कम टू ब्लोज, माने हाथापाई करना। बोथ ऑफ यू आर क्लोज फ्रेंड्स, यू शुड नॉट कम टू ब्लोज। तुम दोनों नजदीकी मित्र हो, तुम्हें हाथापाई नहीं करना चाहिए। नंबर 16, क्लोज सेव, बाल बाल बचना। बोलते हैं हम कभी कभी हुआ इस घटना में बाल बाल बच गया, तो हम इस तरह प्रयोग करेंगे सेंटेंस में, When the car ran into the river, my friend jumped out. It was really a close save. जब कार नदी में गिरी, मेरा मित्र बाहर जंप कर गया, कूद गया। It was really a close save. यह वास्तव में बाल बाल बचना था। नंबर 17, dead against मीन्स एकदम विरुद्ध, बिल्कुल खिलाफ। आई एम डेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट, मैं वर्तमान सरकार की नीति के बिल्कुल विरुद्ध हूँ, बिल्कुल खिलाफ हूँ। आई एम डेड अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट।
नंबर 18, डे इन डे आउट, दिन रात। He works hard day in day out to secure the highest marks in the coming examination. वह आगामी परीक्षा में उच्चतम प्राप्तांक पाने हेतु दिन रात कड़ी मेहनत करता है। He works hard day in day out to secure the highest marks in the coming examination. Number 19, far and wide, बहुत दूर तक। Due to defense service, I could travel far and wide. डिफेंस की नौकरी के कारण मैं बहुत दूर तक घूम सका। Due to defense service, I could travel far and wide. Number 20, for the time being, तब तक के लिए। I want to stay here with you for the time being. मैं यहाँ आपके साथ तब तक के लिए ठहरना चाहता हूँ। I want to stay here with you for the time being. Number 21, fast living, विलासपूर्ण जीवन। Fast living is not good for your health. विलासपूर्ण जीवन आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। Fast living is not good for your health. Number 22, first and foremost means सर्वप्रथम। First and foremost, you should complete your homework. सर्वप्रथम तुम्हें अपना होमवर्क पूरा करना चाहिए। First and foremost, you should complete your homework. Number 23, French leave, बिना सूचना के अनुपस्थित होना। इसको इस तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, यू विल बी पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। तुम्हें बिना सूचना के अनुपस्थित होने के लिए सजा दी जाएगी। यू विल बी पनिश्ड फॉर टेकिंग फ्रेंच लीव। फेयर वेदर फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है सुख समृद्धि का मित्र जो दुर्दिन में छोड़ दे, जिसे हम दूसरे शब्दों में सुख का साथी भी कह सकते हैं। फेयर वेदर फ्रेंड्स, फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव अस अलोन व्हेन वी रियली नीड देम। सुख का साथी हमें अकेला छोड़ देते हैं जब हमें वास्तव में उनकी जरूरत होती है। फेयर वेदर फ्रेंड्स लीव अस अलोन व्हेन वी रियली नीड देम। नंबर 25, हाउ एंड व्हाई, क्यों और कैसे। The children always want to know the how and why of everything. बच्चे हमेशा हर चीज का क्यों और कैसे के बारे में जानना चाहते हैं। The children always want to know the how and why. तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं जल्द ही ग्रामर के एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं। मेरी शुभकामना है स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। इतनी देर मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।